कौली यफ़क़हू कौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व कायदन व नासिरन व दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा अन व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। ख़ानदान ज़हरा ते बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस दे विच कोई शक नहीं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बारिश की वजह तो हबस और तपश वध गई, लेकिन इस परेशानी का इलाज ये है, पता तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आ, बस मेरा काम है तुहानू याद दहानी करवाना। क्योंकि गर्म की हशर की गर्मी जिहड़ी है उसका इलाज भी ये है, और इस दुनिया की जिहड़ी गर्मी इसका इलाज भी ये है कि बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये खालिक कायनात ने बहुत बड़ा जरिया बना दिता साढ़े जे गुनाहगारां वास्ते कि जिहड़ा बंदा खुले दिल दे नाल और अपने दिल दे विच मुहम्मद व आले मुहम्मद नूं लाए के दरूद व सलाम समझदा होए, इज़्ज़त व एहतराम दे लायक समझदे होया दरूद पढ़ लवे, अल्लाह उस दे गुनाह बख्श दिंदा है। अपने अपने गुनाहां दी बख्शिश वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीन है और साडा ये ईमान है कि साढ़े मरहूमीन, साढ़े गुज़श्तगान, साढ़े बुज़ुर्गान जेड़े इस दुनिया फ़ानी तो कूच कर चुके हैं, यकीनन उन्हां दे दर्जात बुलंद हैं, और उन्हां दे मज़ीद दर्जात दी बुलंदी वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। राणा साहबान दी ये मेहनत, ये मज़लूम करबला दे गम दे वास्ते, आज़ादारी दे वास्ते ये एहतमाम कीता, ये तुहाडे बैठण दे वास्ते एहतमाम कीता, खाण पीण दे वास्ते लंगर पानी का इंतज़ाम किया, इसकी कबूलियत वास्ते कि जनाब सैयदा जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी पाक माँ अपनी बारगाह च इसनूं कबूल कर लवे। उच्ची आवाज़ नाल सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनक या मुफ़र्रिजल हम्म वल गम फ़रज यम्माना व गम्माना या अल्लाह सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या काशिफ़िल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीन बेहक़्क़े अक़ीक़ल हुसैन या अबल फ़ज़ल अल अब्बास सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आकाए मुरशी नजफी बीबी पाक मासूमा दे हरम दे बाहर इन्हां दा एक इमाम बारगाह है, उस जगह ते इन्हां दी कबर है। उन्हां अपनी वसीयत कीती अपने पुत्र नूं कि ये वो आलम दीन है कि जिन्हां ने जदों ये इजतिहाद की डिग्री ते पहुँच गए, ਜਿਹੜੀਆਂ पहले वक्त दियां नमाज़ां सी वो सारियां दोबारा पढ़ियां। कोई नमाज उन्हां दी कज़ा नहीं, तहज्जुद उन्हां दी कज़ा कोई नहीं, होर कोई हक हकूक उन्होंने ऐसा नहीं छड्या जिहड़ा अदा नहीं किया। जो खालिक दे अहकामात सी सब नूं उसने पूरा किया। ते जदों उन्होंने यकीन हो गया कि भी हुण मेरा आखिरी वक्त है, ते अपने पुत्र नूं सद के वसीयत की क्या है मेरा पुत्र, नमाज मेरी बकाया कोई नहीं, ज़कात मेरे ज़ुम्मे कोई नहीं, हुम्मस मैं अदा कर चलिया, होर जड़े अहकामात दीन सी मैं सब दे सब जड़े अदा कीते। सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम दी खिदमत की, दीन दी अशात वास्ते किताबां लिखियां, लोगां नूं हलाल मुहम्मद और हराम मुहम्मद सिखाया। लेकिन मेरा पुत्र जदों मेरा रूह परवाज कर जावे, मैनू गुसल दे के कफन पवा के मेरा मैयत तैयार कर लवें, ते मेरा पुत्र मेरा मैयत एवें ना चक्की। मेरी मैयत दे कोल खड़ो के इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा ओ मसाइब जेड़ा खैमियां दे विचों आखिरी विदा करके टुरे ना, वो ज़रूर पढ़ी। ठीक है बाबा जान। फिर उन्होंने फरमाया कि मेरा वो लिबास जिहड़ा मैं स्याह लिबास अयाम आज़ाद विच पहनदा सी, ते वो काला लिबास पा के जिहड़ा मैं मजलिस आज़ाद विच बैठदा सी, मेरा वो लिबास मेरे कफन दे विच ज़रूर रखी। फिर फरमाया मेरा पुत्र मेरा एक वो रुमाल कि जदों मैं मजलिस अज़ाया च बैठदा सी, मसाइब सुनदा सी, ते मैं मौला हुसैन अलैहि सलाम दे गम च रोंदा सी, उस रुमाल दे नाल मैं अपने हंझू साफ करदा सी। वो रुमाल मेरे कफन च ज़रूर रखें। पुत्र ने सवाल किया, उनके बाबा जान अगर इजाज़त दिओ तो एक मैं सवाल पूछना चाहना कि बाबा जान नमाज़ां भी तुसी अदा कीतियां, ज़कात भी अदा कर दी, खुम्मस भी अदा किया, हक़ शरा भी अदा कर दिता, दीन इस्लाम की अशात भी की, मुजतहिद की डिग्री ते भी पहुँच गए, तो फिर तुहानू कोई शक शुबा है कि जिहड़ियां ये तुसी इबादतां कीतियां, ये नमाज़ां पढ़ियां, इन्हां दे विच कोई शक है कि भी तुहाडी ये बख्शिश के जरिया न बन सके? तो फिर एक काला लिबास, ये मजलिस अज़ा, ये किस वास्ते? वो आयतुल्ला साहब रो के फरमान लगे मेरा पुत्र बेशक मैं नमाज़ां पढ़ियां, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं अदा किया, मैं उस खालक की इबादत उहदे म्यार के मुताबिक नहीं कर सकिया। जिमें वो खालक मेरे तो चाहता सी कि मैं उहदी नमाज पढ़ा, मैं उस म्यार के मुताबिक नमाज अदा नहीं कर सकिया। अगर मैनू कोई यकीन है कि मैं हशर दे दिहाड़े या कबर दे विच कोई अपने वास्ते रायत लै सकदा है, तो वो यही है भी मैं ए स्याह लिबास और ए ओ रुमाल जिहदे नाल मैं अपने हंझू साफ कीते, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम दी माँ दे अगे पेश करके कहांगा कि बीबी ए मेरी गवाही है, मैं दुनिया दे उत्ते रह के तेरे पुत्र दा अज़ादार भी रहा, मातमदार भी रहा, मसाइब विच रोंदा भी रहा, मेरी शफात वास्ते मेरे कोल बस यही है। ये वो गल्लां जिहड़ियां मैं खुद पढ़ियां होईयां,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਇਹ ਆਮ ਫਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜਲਿਸੇ ਅਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਗਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਮਲਾਇਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਬਦਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵੇਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਜਲਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਗੈਰੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਗੈਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਵਾ। ਉਹ ਮਜਲਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਕਾਵਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਵਾ ਪੀਤਾ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਜਲਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਲੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗੇਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਤਫਾਕਨ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਤਨ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਨੀਅਤਨ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਆ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਲੁਤਫ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ अब्बास बैठे हुए ने। जनाब अब्बास दे कोल एक कापी है, एक कागज़ या पेंसिल है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास नूं आखदे ने कि अब्बास वीर जेड़े जेड़े आज़ादारां ने अज मजलिस आज़ाद दे विच शिरकत कीती है उन्हां दे नाम लिख। वो पढ़ के तो दसन लग पे मौला मैं फलां बंदे का भी नाम लिख लिया, फलां का भी लिखिया, फलां का भी लिखिया, सारियां का लिख लिया। तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहन लगे भी ए जेड़े दो बंदे आए तो इन्हां दा नाम क्यों नहीं लिखिया। वो कहा मौला ये मजलिस आज़ाद दे विच तां वैसे इतफाकिया तौर पर आए तो इन्हां दा कोई अमल दखल भी नहीं, इन्हां ने मजलिस आज़ाद ना सुनी, ना हाय की, ना वाह वाह की।
ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम आखन लगे कि अब्बास मेरा वीर तू इन्हां दा नाम भी लिख। मौला वजह उन्हें कहा भी तू देखिया नहीं कि मजलिस आज़ाद विच जदों उठे जाणदे पे सी ते इन्हां ने वो प्यालियां चुक के साइड ते नहीं कीतियां कि भी यार ये प्यालियां टुट ना जाण। इन्हां दा यही किरदार लिख दे। वो कहंदे भी ये ख्वाब तो बाद मैं उठिया तो मैं उदों ही जड़ा ना अपने अंदर महसूस किया कि मेरा जड़ा ना सीना वो मुनव्वर हो चुकिया है। तो मैं ना उदों ही इरादा किया भी अज मैं मजलिस आज़ाद में जिहड़ा एक प्याली इत्थों चुकण दा उत्थे रखण दा मैनू इतना बड़ा अजर दे रहा है तो जिहड़े उत्थे बैठे सारे उन्होंने मन के उन्हां दी क्या बात होएगी। तो लिहाजा उन्होंने उस मजमे दे विच उठ के मजहबे अहले बैत नूं कबूल किया, अली वलीउल्लाह पढ़िया। मेरा भाई तू अपने आप नूं मामूली ना समझ, ये ना समझ के तू घरों आ गया तो इत्थे मजलिस आज़ाद विच बैठा है, गर्मी है जिस तरह बेपरवाही नहीं। तेरी निगाह दे विच कुछ नहीं है, तू उन्हां दी निगाह दे विच है। हर बंदे ते उन्हां दी निगाह है। सलवात पढ़ लो एक बारी मुहम्मद व आले मुहम्मद दी ज़ात है। इवें ही एक चूँकि उस आलमे दीन का नाम नहीं लिखिया कि भी वो जो आया ना चिल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा, तो सारे जड़े उतों काफले जड़े फिर मिशी वास्ते जाते चिलम ते वो बाहर निकलिया भी असी भी जाना। तालिब इल्म भी नाल सी, उन्हें कहा उस्ताद जी आपां भी चलीए मिशी ते। वो बाहर निकलिया तो देखिया ना उतों का कोई अमीर घर का बंदा, कोई उन्हों का नौजवान वो भी मिशी वास्ते जा रहे हैं। तो उहदे खानदान के अफराद इकट्ठे हुए, उन्होंने उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज अलविदा भी किया और कईयां ने नज़र न्याज भी पेश की और बहुत ही इज्जत एहतराम दे नाल उन्होंने अलविदा किया। वो जड़ा एक आम मुदर्रस सी, बच्चों नूं दरस देन वाला सी, उसने उन्हें वो देखा तो वो मायूसी जी उन्हें महसूस की। उन्हें कहा यार 40 साल हो गए मैनू मिशी ते जांदियां, साडा जिवें असीं साडी दुनियादारी की सोच भी साडी की इज्जत औकात है, जाना तो इन्हां दा है कि जिन्हां दे कोल पैसे है ये जा रहा है तो देखो किड्डी शान दे नाल जा रहा है। बस वो दिल बर्दाश्त जो हो गया तो उन्हें तालिब इल्मां नूं आखण लगा जी तुसीं जाना तो जाओ, मैं नहीं जाना। बथेरी वेरी जा लिया, लेकिन वो तालिब इल्मां ने मजबूर किया, नहीं जी उस्ताद जी साडे नाल चलो। वो तैयार हो गए। रस्ते दे विच एक कोई एक छोटा जिहा होटल कह लो, उस जगह ते उन्होंने वो रुके। वो बेआबाद जी जगह सी, उत्थे वो जड़े ना सारे हर कोई जड़ा ना वज़ू किया, नमाज पढ़न लग पे। वो वज़ू कर रहा सी ते जड़ा वो मालक सी उत्थों दा, उन्हें आख्या भाई अपना माल जड़ा ना अपने पैसे वगैरह उन्हों दी हिफाजत करियो, इत्थे जड़े ना डाकू बड़े रहिंदे हैं भी वो इत्थे मुसाफरां नूं लुट लेंदे ने। उन्हें कहा यार साडे कोल तां है ही कुछ नहीं, साडे कोल तां 1 रुपया भी नहीं, असीं तां पैदल आए हैं तो पैदल चले जाना। हुण वेखना कि भी उसदा ये परेशानी ते उन्होंने साइयां इज्जत किन्नी दित्ती कि थोड़ी जी देर तो बाद हजे वो नमाज पढ़ रहा सी ते नमाज तो हजे फारग नहीं होया ताकि बात तो कि भी उसका नाम लैके उस बंदे ने आख्या कि भी वो फलां शख्स कौन है। उन्हें परेशान हो के कहा मेरा तो वाकफकार कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बंदा तो नाम तो मेरा ही है। उन्होंने कहा बाहर आ। उन्होंने क्या वजह, उन्हें क्या हुसैन दा अली अकबर और हुसैन दा भिरा अब्बास तेरे इस्तकबाल वास्ते आया। जल्दी दे नाल रोया, कदमां ते डिग्या। साइयां क्या परेशान ना हो, क्या तू दुनिया की दौलत अल वेख के ही परेशान हो गया, दुनिया का जाहो जाल जलाल ही देख के परेशान हो गया। साड़ी तो ड्यूटी ये लगी हुई है कि भी जेड़ा साढ़े मजलूम की जियारत वास्ते आवे असीं उहदा इस्तकबाल भी करते हैं। एक पैगाम मैं होर पहुँचा लवां। हाय हाय साढ़े कोल मजलिस अज़ा ही है
जो दरस आले मुहम्मद का एक जरिया है। बस मेरे हिस्से की मजलिस हो गई। अल्लाह तुहाडे आंसूए कबूल कर लवे, ये मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी है। और दुआ है कि मालक सब नूं ये इज्जत बख्शे कि सब दे सब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दी ज़री दा सलाम करो। करबला दी नगरी ते जाके खालिक कायनात दा सजदा करो। अज है जुमतुल मुबारक, तो जुमे दे वास्ते मोमनो तुहाडे वास्ते हुक्म यह है कि मौला पाक मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसना तो सानू सी ते लेकिन खिताब किया मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नू कि साढ़े तक पहुँचावन का एक जरिया बनाया कि गुस्ले जुमा ज़रूर करो। वाजिब नहीं, फ़र्ज नहीं है, सुन्नत, लेकिन इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा की थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम नू आख्या कि या अली, अगर सारा दिन मजदूरी करें तो तेरे कोल सिर्फ ओहो ही पैसे होण जिहदे नाल तू सिर्फ खा सकदा होवें, कोई खाण नू लै सकदा होवें, उन्हां पैसिਆਂ दे नाल हो अगर तू वो खर्च कर लवें तो तू भुखा रह जावें, भुखा रहना पसंद कर लई। अगर पानी तेनू मुल लैना पवे तो इन्हां पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈ के पानी ते गुस्ले जुमा ज़रूर करी। ये इतनी ताकीद है। और गुस्ले जुमा के उत्ते देर कोई नहीं लगती। नहाना हर बंदे नहीं हुंदा, नीयत का फ़र्क है कि पहले वो आईना सिर और गर्दन धो लवे, फिर सज्जी पासे पानी पा लवे, फिर खब्बे पासे पानी पा लवे तो गुसल मुकम्मल हो गया। तो इसका अजर, इसका सवाब ये है कि तुहाडे गुज़श्ता गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तो कोशिश करया करो कि गुस्ले जुमा जड़ा है कि इस दे बारे ये भी है कि अगर तुसी वो नहीं कर सके, जुमे वाले दिन तुहाडा टाइम नहीं लग्या या तुसी भुल गए हो तो उसकी कज़ा कर लो। अगर जड़ा बंदा गुस्ले जुमा करे जुमे के टाइम ते कर लवे, जो जुमे का टाइम होवे तो फिर उन्होंने वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो बाद करे तो उसकी कज़ा तो दे सकता, लेकिन उन्होंने वज़ू करना पेगा। सलवात पढ़ लो मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़ात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे बाद पढ़ने वाले हजरात तशरीफ़ ले आए। मोहतरम बच्चा है साडा, अल्लाह दी ज़ुबान च तासीर पैदा करे और अल्लाह साढ़े भी टुटे फुटे अल्फाज अपनी बारगाह च कबूल कर लवे। और इस मजलिस आज़ादा सदका फ़लस्तीन आले मुसलमानों नूं अल्लाह आज़ादी अता फरमावे, दुश्मनान इस्लाम दा अल्लाह खात्मा फरमाए, मुल्क ईरान दी अल्लाह हिफाजत फरमाए, राहबर मुअज़्ज़म दी अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन्होंने तूले उम्र अता फरमाए। जंग रुकी कोई नहीं, समझो एक वक्ती तौर पर वक्फा ज़रूर है, ते हर वक्त तुहाड़ियां दुआवां दी ज़रूरत है। जो दुआ मंगो मुल्क ईरान दे वास्ते, आ गए राबर वास्ते ज़रूर दुआ मंगो। इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातमी हुआ और किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ। करबला दे मैदान बस प्रोग्राम बदल गया। मैं थोड़े वक्त मसाइब पढ़ना चाहना। करबला दे मैदान 10 मुहर्रम दी रात जिंदगी दे विच अली दी धी ने पहली बारी इतना शोर सुनिया है कि मारो मारो दियां आवाज़ां, घोड़ियां दे हनकाट, तलवारां दियां छणकारां, चमकदियां हुई तलवारां ज़हरा दी धी ने जिंदगी च पहली बारी वेखियां। हाय हाय, जब पता तो सी सब नूं, लेकिन ये जुमले साढ़े तक पहुँचाने की खातर औने मुहम्मद नूं सद के आदिए, मेरा लाल जल्दी करो अपने मामे हुसैन नूं सद के मेरे को लैके आओ। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो बीबी ने एक सवाल किया कि मेरा हुसैन वीर, ये फौजां दा हजूम, ये मारो मारो दियां आवाज़ां,
एक कादे वास्ते? हुसैन अलैहिस्सलाम सर झुका के रो के फरमांदे फ़कत अम्मा दी जाई तेरे वीर हुसैन वास्ते। रो के फरमान लगी मेरा हुसैन, अगर ये इतने लोग तेनू मारन वास्ते इकट्ठे होए हैं तो तू भी तो अपने किसी सज्जन नू बुला। हुसैन रो के फरमांदे अम्मा दी जाई मुस्लिम बिन औसजा नू सद्दिया है, आ गया। हबीब इब्ने मज़ाहर नू खत लिखिया है, आ गया। एक मेरा होर सज्जन है, नाम उसका सईद इब्ने अब्दुल्ला, रहन वाला बसरे दा। ढेर सारिया भैनों का इको भिरा, बेवा माँ का सहारा, शादी भी हुणे हुणे होई। बस सोच रहा जो उसनू खत लिखा, फिर इो सोच के भी उसनू कि किधरे वो बेपरवाही ना कर देवे। जो ये भिरा की गल सुनी है ना तो रो के फरमांदी है हुसैन वीर खत तू लिख, दस्तखत मैं ज़ैनब कर दी हैं। बस बहन चारे तो लाए ना भाई कि मेरा वीर बच जाए। या ज़हरा खत लिखिया गया। मौला दा सहाबी है जॉन, हज़रत जॉन दे हवाले खत किया। जॉन ने खत अपने अमामे दे विच रखिया। इमाम फरमांदे ने अली अकबर वाला उकाब घोड़ा ले लै, क्यों जो वो तेज़ दौड़दा है। बसरे लगा जा, सईद नू मेरा जाके खत दे। रो के आखन लगा मौला क्या करबला दे विच मेरा हिस्सा कोई नहीं। इमाम फरमान लगे तू तो मेरे शहीदां दा संगती हैं, बस खत दे के देर नहीं करनी, बस जल्दी पिछा हटना है, इस वास्ते कि देगिर वाले बीड़ी छुट जावनी है। जॉन खत लैके बसरे च आया, सईद दा घर पुछया, आके दरवाजे ते दकलबाब किया। सईद आया, दरवाज़ा खोलिया, कासत ते निगाह पई। कौन है? मैं मौला हुसैन दा कासद है। फिर मदीने आया? नहीं, करबला है, मेरा आका नज़दीक आया होया। जल्दी कर, घोड़े तू लै, मैनू वो अखियां चुमा जिस दे नाल तू मेरे मुर्शद हुसैन की जियारत की। घोड़े तू लथा, आदा आ बह ना तेनू ठंडा पानी पिलावां। रो के आखन लगा तस्सा 3 दिहाड़ियां दा, पर पीवना नहीं, इस वास्ते साइयां पीता तो पीवना है। यार इतनी दूर का सफ़र किया है, बड़ी गर्मी है, कोई थोड़ा आराम कर। उन्हें कहा थका जरूर हाँ, बह इस वास्ते नहीं सकता जो बेड़ी डिगरे ले छुट जमनी है। अखा बंद करके इवें सर तो अमामा उतारिया। अमामे दे विचों खत सईद दे हवाले किया। रोंदियां अखां दे नाल सईद नू आदा है मैं तेरी मिन्नत इहो गल दी करदा जो इस खत नू बाजार विच ना खोलें। कंबदियां हत्थां दे नाल सईद ने मौला हुसैन दा खत नपिया। इवें घर वाले पासे टुरिया। घर दे अंदर पहला कदम रखिया, सामने मुसल्ले ते माँ बैठी है। माँ पुछदी है सईद कौन आई? कंबदी आवाज़ दे नाल आख्या मुर्शद हुसैन दा कासद आई, ते मेरा पुत्र उसनू बिठावे आ, उसनू ठंडा पानी पिलावे आ। अम्मा मैं बड़ा आख्या जो पानी पी ले, पता नहीं इहो गल आद आई तस्सा 3 दिहाड़ियां दा पीवना इस वास्ते नहीं जो साइयां पीता ते पीसा, बैठया इस वास्ते नहीं, कहंदा जो बेड़ी डीगरे ले छुट वजनी है। मौला दा खत दे के पिछे हट गए ते ये जांदा होया कह गया सईद अगर आमना होवी तो फिर देर न करें। माँ आदि सईद खत पढ़। अजादारों कंबदियां हत्थां दे नाल सईद ने मौला हुसैन दा खत खोलिया। पहली पहली सत्तर ते निगाह पईए, बाज दे के आदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
माँ झिणक दे के आदि सईद हया कर। ये तो वो अल्फाज हैं जड़े मौत ते बोले जाते हैं। लोग फरमांदे ने अम्मा ये खत भी मौत तो घट कोई नहीं। अगे जडाई मेरा मुर्शद हुसैन मैनू खत लिखिया, खत की इब्तदा च लिखिया नसरुम मिनल्लाह व फतहन करीब। फिर लिखिया हुसैन इब्ने हैदर। अम्मा अज नसरुम मिनल्लाह व फतहन करीब दी जगह ते हुसैन लिखिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज हुसैन इब्ने हैदर नहीं लिखिया, अज लिखिया है हुसैन इब्ने ज़हरा। अम्मा जंगलों दे विच मुर्शद नूं दुश्मनां दियां फौजां ने वेड़ लिया। माँ दे नाम दे वास्ते पिया देंदा है। अज़ादारो ये आवाज़ सुनिए जल्दी दे नाल। भैणां भी दौड़ के माँ दे आसे पासे बह गई हैं। आदियन सईद फिरा सानू पक हो गया है जो साडे मुर्शद ने सानू अली अकबर दी शादी कीते याद कीता है। अज़ादारो माँ दिए सईद जल्दी कर, मैं तेनू अपने खीर दा हक ऊं वेले बख्शे सा जदा मैं ए सुना। अकबर तू पहले तू जीन छोड़िए, कासम तो पहले जीन तू छोड़िए। अज़ादारो सईद ए गल्लां करके तैयारी पिया कर दे। माँ दिए सईद ए अंदर तेरी जड़ी संगतन बैठी है पहले इसनू भी आज़ाद कर। अज़ादारो सईद अंदर आया है। आके वेखे तो इसकी बीवी तैयार बैठी है, एक छोटी जी गंढ बनाई बैठी है। रो के आदे किस पासे तैयारी की है। रो के आदि कला बैठा सैना नू राजी पिया कर दें। तू बाहर खत पढ़दा रहे हैं। अंदर मोजे दे नाल एक काले बुरके वाली बीबी आई है। मेरा सर चुम के आदि सईद दी बीवी अज तो सईद मेरा पुत्र है। सईद नू रोके नहीं। मैं आख्या बीबी तू कौन है। आज ये सईद दी बीबी मैं आम मस्तूर नहीं, मैं मोहम्मद दी दिया हुसैन दी माँ तेरे कोल टुर के आ गई हाँ। सईद अज तो मैडा पुत्र है। सईद आदे जे पता लग गया तो फिर अल्लाह हाफजा दिए नहीं। सईद तू मेरे नाल इंसाफ नहीं भी कीता, मैं भी तेरे नाल जावना है। रो के फरमांदा है जंग तां मर्दां दा शेवा है, असा मैदान च लड़ना है, शहीद हो वंजना है, तू उत्थे जाके क्या करना है। रो के फरमावन लगी सईद आप तां खाते च पड़े है। गरीब दियां धियां भी नाल हैं, गरीब दियां भैणां भी नाल हैं। सईद तू मर्दां दे नाल जंग करदा शहीद हो वैसे मैं ज़ैनब दे नाल कैदा पईयां नभेसां। मैं हुसैन दियां धियां दे नाल कैदा पई नभेसां। अज़ादारो सईद हो गए तैयार, घोड़े ते होया सवार। जदां घोड़ा तेज़ भजाया ना ते इसकी बीवी आदि है सईद हुण घोड़ा होर तेज़ भजा, हुण घोड़ा होर तेज़ भजा। सईद आदा जानवर मर जाएगा, मैं घोड़ा तेज़ ते भजा रहा। रो के फरमांदी है तैनू पता नहीं ये हवा दा शोर है, हवा तेरे कन्नां नाल टकरांदी है, तैनू सुनदा नहीं। मैनू हकलां दी आवाज़ पई आंदी है हल मिन नासिर यंसुरना। सईद आया टिब्बा करबला ते आके वेखे 9 लाख मारन वाला एक मरन वाला। एक शामी दे कोलों पुछया एक मजलूम हुसैन दे ख़याम। वो ख़याम शामी रो के फरमांदा यार तेरे तो हत्थां दे उत्ते हजे ताज़ा मांदी दे रंग न, सवेर तो ला के हुण ताईं पता नहीं कितने बंदरे इत्थे घुस गए ते जा इत्थों पर्दा करके लंघ जा। आदा नहीं मैं हुसैन नू मिलना है। आदा ओ जेड़े काले ख़याम हैं ना उसे गरीब दे। अज़ादारो सईद आके अपनी बीवी नू उतारिया। इवें एक घोड़े दे नाल खैमियां दे आसे पासे एक चक्कर लाया है। एक छोटा जिहा बच्चा है सारे च खा के चेहरा जरदे प्यास दे नाल इवें मुट्ठी घुटियां हुईयां। रो के आदा चाचा सईद मेरा सलाम। सईद सलाम दा जवाब दे के फरमांदा बच्चा मैं तेनू सयाणिया कोई नहीं। रो के फरमांदा चाचा सईद मैं अब्बास दा पुत्र फजल हाँ, बस लगदा ही ते कोई वसला कोई एक घुट पानी दा आण दे। रो के फरमावन लगा समझ गया जो अब्बास ही टुर गया है, अकबर भी टुर गया है, कासम भी टुर गया है। अज़ादारों जल्दी दे नाल घोड़ा बजाया आके इमाम दा सलाम कीता है। सलाम दा जवाब दिता है ज़हरा दा पुत्रा दा सईद देर क्यों लाई आई।
रो के फरमांदन मौला बस मैनू माफ़ी दिओ ते मैनू इजाजत दिओ मैं इन्हां दे कोलों पुछा तेरे अली अकबर दा केड़ा कसूर आ, तेरे अब्बास दा केड़ा जुर्म आई, तेरे कासम दा केड़ा कसूर है। जनाबे सईद नू मिली है इजाजत। सईद आया है मैदान च हमला किया है, कई हरामियां नू फन्नार किया है, जख्मी होया है ते पर लेकिन शहीद नहीं होया। आज़ादारो वापस आया है, आके हकल मार के आदा है मौला मैंने वास्ते दुआ करो, जिथा अकबर जिंदा नहीं रहा मैं रह के क्या करना है, मेरी शहादत की दुआ करो। आज़ादारो इमाम ने इवें इजाजत दी है। सईद चंद कदम अगे चलिया है, इमाम अबा लहाइए हकल मार के आदा है ना मंग दुआ न मंग दुआ। आज़ादारो सईद पलटिया दे क्या दे मौला किनू पे आख दे हो। रो के फरमांदा है सईद तू मैदान वाले पासे जाना है, मेरिया त्रिने बहना सर ते कुरान रख के आदियां ने मेरे अल्लाह साडे वीर दा आखिरी सिपाही है वंज सईद हुण जा। अल्लाह 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 जानदा है जो सईद जाके हमला किया है, जख्मी होया है, घोड़े तू लथा है। हुसैन जल्दी दे नाल आया है, आके सईद दा सर झोली च पाया है। आज़ादारो सईद रो के फरमान लगा मौला मैं महसूस कर रहा जो कोई मेरे सर ते हाथ फेर रहा है। सईद इमाम रो के फरमाते हैं सईद मेरा नाना मुस्तफ़ा मदीने चों आ गया है। रो के फरमान लगा मौला कोई ऐसा भी है जेड़ा मेरा सज्जा बाजू पे दबेंदा है। रो के फरमाते हैं नजफ चो मेरा बाबा अली आ गया है। हाँ सईद आदे मौला हुण कोई है मेरा खब्बा बाजू भी दबा रहे। रो के फरमान लगे सईद मेरा हसन भिरा आ गया है। आज़ादारो सईद रो के फरमावन लगे मौला कोई एक मस्तूर है जड़ी सिया बुरके दे विच मलबूस है, मैनू आदी है सईद परेशान ना होवें। रो के फरमावन लगे सईद अखां बंद कर ले मेरी माँ ज़हरा आ गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम। माशाअल्लाह।